तो दोस्तों वीडियो का टॉपिक देख के आपको आइडिया लग गया होगा आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे मेरी वेट लॉस डाइट पे। सो आर यू रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो मॉमीज, मैं हूं अंकिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमीज वर्ल्ड। दोस्तों आई होप आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है। अगर देखा है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसा लगा। आपकी कोई भी क्वेरी है प्लीज़ मुझे बताइए। और अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट करिए फॉर रेगुलर अपडेट्स। तो अगर आपने मेरा वेट लॉस जर्नी वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने बताया था कि मैं जल्दी ही अपने डाइट प्लान पे और एक्सरसाइज प्लान पे एक नया वीडियो बनाऊंगी। बट दोनों ही टॉपिक को एक ही वीडियो में डालना इज़ वेरी डिफिकल्ट। लाइक वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा और मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर भी नहीं कर पाऊंगी। तो मैं अगेन इसको दो वीडियोज़ में स्प्लिट कर रही हूँ। लाइक पहले मैं डाइट प्लान शेयर करूँगी, उसके बाद मैं एक्सरसाइज प्लान शेयर करूँगी। तो आज का टॉपिक रहेगा कि मेरा डाइट प्लान क्या था ड्यूरिंग द वेट लॉस जर्नी। तो एकदम स्टार्टिंग से चलते हैं। लाइक सबसे पहले शुरू करते हैं इनिशियल 3 मंथ से, लाइक इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी जो 3 मंथ्स पोस्टपार्टम थे उसमें मेरा क्या डाइट प्लान था। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी या इन स्टार्टिंग के जो 3 मंथ्स में उसमें जिस बारे में आपको बिल्कुल नहीं सोचना है दैट इज़ वेट लॉस। यस, बिकॉज उस टाइम पे आपको अपनी बॉडी की रिकवरी चाहिए होती है, आपको बहुत सारे न्यूट्रिशन चाहिए, आपको हेल्दी होना है, जल्दी से फिट हो जाना है। और आप सेकेंडली अपने बच्चे को फीड भी करा रहे हैं तो आपको और भी ज़्यादा न्यूट्रिशंस चाहिए। आपका डिलीवरी मोड कुछ भी हो, वेदर इज सी सेक्शन और इट्स नॉर्मल, बट आपका डाइट प्लान बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बहुत हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी को बहुत स्ट्रेंथ, बहुत एनर्जी की ज़रूरत है इनिशियल 3 मंथ्स में स्पेशली। तो डाइटिंग को बिल्कुल भूल जाइए, वेट लॉस को बिल्कुल भूल जाइए। जितना हेल्दी खा सकते हैं उस टाइम पे उतना हेल्दी खाइए। इनिशियल इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी आपको थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में फूड दिया जाता है कि आप ज़्यादा सॉलिड ना खाएं, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, बेबी को कॉन्स्टिपेशन ना हो। तो मोस्टली लिक्विड फॉर्म में फूड ज़्यादा दिया जाता है। तो जैसे कि हमारी इंडियन मदर्स का होता है कि जितना ज़्यादा आप घी खाओगे उतने ज़्यादा हेल्दी होगे, उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, उतनी एनर्जी आएगी। तो मैं भी रजिस्ट नहीं कर सकती थी, तो मेरे को इतना ज़्यादा घी खिलाया गया है स्टार्टिंग में। लाइक मेरा पूरा खाना घी में बनता था, फिर मेरे खाने में ऊपर से 1-2 चम्मच घी डाला जाता था। बट मैंने इनिशियल डेज़ में खूब सारा घी खाया है, मैंने कोई परहेज़ नहीं करा, कोई भी मना नहीं करा। तो जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा मीठा खाना पसंद है तो मैंने उस टाइम पे लड्डू, जो गोंद के लड्डू बनते हैं वो बहुत खाए हैं, पंजीरी खाई है। अगर आप यूपी से हैं तो आपको पता होगा डिलीवरी के बाद हमारे यहाँ हरीरा खाने को मिलता है। तो मेरी मम्मी ने हरीरा बना के भेजा था जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसमें बहुत सारा गुड़ होता है, घी होता है, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, सौंठ होती है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। इनफैक्ट मेरी मॉर्निंग की स्टार्टिंग इसी से होती थी, मैं 1 बोल ऑफ हरीरा खाती ही थी। अब ये भी डिपेंड करता है कि आपकी डिलीवरी विंटर्स में हुई है या समर्स में हुई है, उसके अकॉर्डिंग ही आप ड्राई फ्रूट्स एंड अदर गर्म चीज़ें खा सकते हो। लाइक मेरी डिलीवरी पीक विंटर सीजन में हुई थी 15 दिसंबर को, तो मैंने तो अच्छे से खाया है ये सब, लाइक ड्राई फ्रूट्स, घी, गुड़, मैं तो बहुत अच्छे से खा पाई हूँ, मैंने बहुत इन्जॉय किया। बट वहीं आपकी डिलीवरी अगर जून, जुलाई, मई के मंथ्स में होती है तो इतना गर्म चीज़ें खाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप वेदर के अकॉर्डिंग ही खाइए और अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग खाइए। इनिशियल डेज में अजवाइन एंड जीरा का पानी पीना होता है, तो मैंने इनिशियल 2 मंथ्स पिया है। मैं पूरे दिन वही पीती थी एंड 2 मंथ्स बाद मैंने नॉर्मल जो गुनगुना पानी होता है उससे वो पीना शुरू कर दिया था। मैं वैसे भी थ्रू आउट द ईयर नॉर्मल या गुनगुना पानी ही पीती हूँ, मैं ठंडा पानी नहीं पीती हूँ, तो इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती थी अजवाइन जीरा का पानी पीने में। बट वहीं आपके बोलते हैं कि आपको गैसी फूड नहीं खाना चाहिए, लाइक राजमा, छोले, चने। बट मैंने एक वर्कशॉप अटेंड करी थी जिसके टिप्स मैं आपको टाइम टू टाइम देती रहूँगी। मैंने जिस हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई थी उसी हॉस्पिटल में एक बेबी केयर वर्कशॉप थी जो मैंने अटेंड करी थी इमीडिएट आफ्टर माय डिलीवरी, लाइक 20 डेज आफ्टर माय डिलीवरी। तो वहाँ डॉक्टर्स ने ये चीज़ बताई थी कि ये फूड हर बॉडी पे अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं है किसी एक को अगर इस फूड से गैस हो रही है तो आपको भी गैस हो, तो आप थोड़े से पोर्शन में खा के देख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है दैन यू कैन कंटिन्यू। तो उसी तरह से मैंने फिर थोड़ा थोड़ा राजमा, छोले एंड ये चीज़ें खाना स्टार्ट कर दी थी। अनफॉर्चुनेटली मुझे एंड मेरे बेबी को किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, तो मैंने इसको थोड़ा थोड़ा पोर्शन कंटिन्यू किया था। इन बिटवीन फीडिंग्स आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है बच्चे को फीड कराने के बाद, तो जो छोटी छोटी हंगर होती है इन बिटवीन द फीडिंग उसमें आप क्या खाओ। कई बार वी एंड अप ईटिंग बिस्किट्स, चिप्स, तो बेटर है कुछ हेल्दी ही खा लो। लाइक मैं लड्डू खा लेती थी, पंजीरी खाती थी,
एंड ड्राई फ्रूट्स खा लेती थी उस टाइम पे, फ्रूट्स खाती थी, मखाने खा सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं अनहेल्दी चीज़ों पे ना जाके, बिकॉज आपको बेबी को भी अच्छे न्यूट्रिशंस देने, तो जितना हेल्दी खा पाओ उतना हेल्दी खाओ। 3 मंथ्स के बाद का क्या प्लान था, आज जैसा मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने 3 मंथ्स के बाद वॉक पे जाना स्टार्ट कर दिया था, देन जॉगिंग, देन रनिंग ग्रेजुअली स्टार्ट कर दी थी। तो उस टाइम पे मैंने जो सबसे पहले कट किया था, जो सबसे पहले एक्शन लिया था, दैट इज़ कट ऑफ द एक्सेसिव घी इनटेक। मैंने एक्सेसिव घी इनटेक बिल्कुल, दो खाना तो घी में ही बनता था, बट जो ऊपर से घी डालते थे वो मैंने एकदम बंद कर दिया था। मैं किसी भी चीज़ में ऊपर से घी नहीं डालती थी। बाकी खाना नॉर्मली था जो घर पे बनता था वही खाती थी, और इतने टाइम बाद बाहर जाना शुरू हुआ था तो फिर बाहर का भी खाना हो जाता था उस टाइम पे। एंड लड्डू मुझे, जैसे मैंने बताया, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे स्वीट्स खाना बहुत पसंद है, तो मैंने कम घी के लड्डू बनवा लिए थे जो मैं डेली एक लड्डू खाती थी। मतलब मैंने काफ़ी टाइम तक खाया, 7-8 मंथ्स तक खाया है लड्डू, और एक लड्डू मैं डेली खाती थी, बिकॉज उसके बहाने ड्राई फ्रूट्स मिल जाते हैं, थोड़ी सी शुगर क्रेविंग होती है वो ख़त्म हो जाती है। गुड़ के लड्डू होते हैं तो वो इतना नुकसान भी नहीं करते। तो पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस जो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि आप कितने एक्टिव थे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड बिफोर प्रेगनेंसी। अगर आप ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बस लेटे रहे हैं, आपने सिर्फ आराम किया है, तो आपके लिए इस फैट को गलाना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। बट अगर आप एक्टिव थे थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी, आप प्रेगनेंसी के पहले भी एक्टिव थे, तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, बिकॉज आपकी बॉडी उस रूटीन में जल्दी वापस आ जाएगी। एंड देन फिर हम इंडियंस की फूडिंग हैबिट, हमें स्वीट्स भी बहुत पसंद है, हमें घी भी बहुत पसंद होता है, हमें गोलगप्पे भी खाने हैं, हमें चाय के साथ पकौड़े भी खाने होते हैं, हमें स्ट्रीट फूड भी इतना पसंद है। तो इतना सारा जो हम खाते हैं ना उल्टा सीधा, उसके बाद अपनी डाइट पे कंट्रोल करना इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट, एटलीस्ट फॉर मी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अब मुझे 12-13 kg अप्रॉक्सीमेटली जिम से कम करना था अपना वेट, और मेरे पास टाइम कम था बिकॉज मुझे जल्दी ही फुल टाइम ऑफिस ज्वाइन करना था। तो मेरे साथ ये था कि मुझे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वेट कम करना था, अदरवाइज एक बार ऑफिस रेगुलर स्टार्ट हो गया तो दोबारा से वेट पे ध्यान देना इज़ रियली डिफ़िकल्ट। तो मुझे 12-13 kg अराउंड जिम से वेट कम करना था। तो मैंने अपनी डाइट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, लाइक 1 मंथ वेरी स्ट्रिक्ट, 2nd मंथ स्ट्रिक्ट एंड 3rd मंथ नॉर्मल डाइट। फर्स्ट मंथ की जो डाइट थी उसमें कुछ नोज थे जो मुझे बिल्कुल नहीं करने थे, लाइक नो शुगर, नो राइस, नो एक्सेसिव घी, नो ऑयली फूड, नो बाहर का खाना, नो लेट डिनर, नो हैवी डिनर एंड नो चीट डे। तो फर्स्ट 1 मंथ मैंने ये प्लान स्ट्रिक्टली फॉलो किया। तो मेरा जो डे स्टार्ट होता था तो मैं सबसे पहले उठने के इमीडिएट बाद 1 ग्लास ल्यूकवार्म वाटर विद लेमन एंड हनी लेती थी, और 4 to 5 आमंड्स लेती थी। आमंड्स आपको एक अच्छी एनर्जी देते हैं अगर आप अर्ली इन द मॉर्निंग लेते हैं। देन जिम में अराउंड जाती थी 7 to 8 o'clock अराउंड। तो जिम जाने के ठीक पहले मेरा एक बनाना और एक एप्पल होता था, इधर मैं बनाना लेती थी या एप्पल लेती थी। उससे आपको एक्सरसाइज करने के लिए एक अच्छी एनर्जी मिलती है, बहुत इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। अगर आप अर्ली इन द मॉर्निंग एक बनाना और कुछ आमंड्स खाते हैं, आपको बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है। देन जिम के आने के बाद जो मेरा ब्रेकफास्ट होता था 9 to 10 के बीच में, उसमें रहता था पोहा हो गया, वर्मिसली, उपमा, समटाइम्स इडली सांभर, वेजिटेबल दलिया। एंड देन 11 o'clock अराउंड मेरी ग्रीन टी होती थी विद रोस्टेड मखाना और रोस्टेड पीनट्स। उसके बाद 2 बजे मेरा लंच होता था। तो 2 और ग्रीन टी एंड लंच के बीच में अगर मुझे भूख लगती थी तो मैं फ्रूट्स रखती थी, तो मैं फ्रूट्स खा लेती थी, लाइक एप्पल खा लिया, पपाया खा सकते हो, वाटरमेलन खा सकते हो, जो भी सीजनल फ्रूट है वो खा लीजिए। एंड 2 o'clock अराउंड मेरा लंच होता था। लंच में मैं एक चपाती, एक बोल ऑफ दाल, अगर ग्रीन वेजीज होती थी तो वो लेती थी, थोड़ा सा 1 bowl ऑफ कर्ड एंड समटाइम्स सैलेड में लाइक खीरा ले लिया, टोमेटो ले लिया। मेरे को सैलेड कम पसंद है तो मैं बहुत ही रेयर लेती थी। अगर किसी दिन कर्ड नहीं है, मैं दही नहीं जमा पाई हूँ, तो मैं 2 चपाती ले लेती थी। अदरवाइज 90% मैं एक ही चपाती खाती थी डे टाइम में। और दाल मैं डेली ही लेती थी, डेली दाल लेती थी, बिकॉज मैं दाल और पनीर, बिकॉज मैं प्रोटीन इंटेक बहुत ज़्यादा लेना होता है जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते। मैं आर्टिफिशियल चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ, लाइक मैं सप्लीमेंट्स नहीं लेती हूँ, मैं प्रोटीन पाउडर नहीं लेती हूँ, मैं नहीं बिलीव करती हूँ आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स में। तो मैं नेचुरल फूड ज़्यादा खाती हूँ, इसलिए मैं दाल एंड पनीर डेली खाती थी फॉर प्रोटीन। उसके बाद 4 and 5 o'clock के अराउंड मैं अगेन एक ग्रीन टी लेती थी, उसके साथ स्प्राउट्स ले लेती थी या अगेन रोस्टेड मखाना और सम ड्राई फ्रूट्स।
और अगर मॉर्निंग में फ्रूट्स नहीं खाए हैं तो मैं इवनिंग में फ्रूट्स खा लेती थी 6-7 ओ क्लॉक के अराउंड। एंड 8 ओ क्लॉक या 7 ओ क्लॉक के अराउंड मैं डिनर लेती थी। डिनर में मेरा मोस्टली रहता था ओट्स, समटाइम इडली सांभर एंड वेजिटेबल दलिया या खिचड़ी, बिल्कुल पतली पतली खिचड़ी या पतला सा दलिया बना के मैं इतना ही लेती थी। अगर कभी भूख लग रही है तो मैं रात को सोने से पहले, अगर 10 बजे 11 बजे अराउंड सो रही हूँ, तो जस्ट बिफोर स्लीपिंग मैं 1 ग्लास वार्म मिल्क ले लेती थी, दैट्स इट। वो भी फर्स्ट मंथ में ही मैंने अपना स्ट्रिक्ट डाइट प्लान से, लाइक मैं 2 आवर्स एक्सरसाइज करती थी, या तो इन अ गो 2 आवर्स करती थी, अदरवाइज 1 आवर इन द मॉर्निंग एंड 1 आवर इवनिंग में जुम्बा। तो 2 आवर्स एक्सरसाइज एंड इस स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करने के बाद मैंने अराउंड 6-7 kg एक मंथ में कम कर लिया था। अब आते हैं सेकेंड मंथ में। तो जब इतना हो गया था तो मैं सेकेंड मंथ में थोड़ी सी छूट दे दी अपने को, लाइक मैंने थोड़ा सा शुगर इनटेक लेना शुरू कर दिया था, बिकॉज मेरे को शुगर रजिस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो मैंने शुगर थोड़ी सी लेना स्टार्ट कर दिया था। देन चीट डे मैंने 15 डेज़ में एक बार रख दिया था, एक बार कभी बाहर खा सकते हैं 15 डेज़ में। उसके बाद है राइस मैंने लंच में इंक्लूड कर लिए थे, 1 बोल या हाफ बोल राइस लंच टाइम में ओनली। चपाती मैं अभी भी एक ही खाती थी। और जैसे कुछ चीज़ें होती है जिनका आपको मन करता है, बिकॉज मैंने 1 मंथ तक कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाया था, बहुत सिंपल खाना खाया था, तो मैंने उस टाइम पे घर की चीज़ें खानी स्टार्ट कर दी थी। जिस चीज़ की भी क्रेविंग होती थी घर में बना लेते थे, लाइक पाव भाजी में विदाउट बटर, लो ऑयल में, बिल्कुल कम से कम ऑयल में पाव भाजी बनाते थे। राजमा खा लेती थी एंड छोले खा लेती थी घर में बने हुए। समटाइम्स व्हीट मोमोज भी खाती थी मैं। एंड एक्सरसाइज रूटीन सेम ही था, जैसा फर्स्ट मंथ में चल रहा था वही सेकंड मंथ में था, वही थर्ड मंथ में था। तो बाय द एंड ऑफ सेकंड मंथ मैं ऑलमोस्ट अपना टारगेट मैच कर चुकी थी, तो मेरे को और ज़्यादा अपने आप को इतना प्रेशर करने की, इतना एक्सेसिव डाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं थी। तो थर्ड मंथ में मैंने अपने आप को काफ़ी लिबर्टी दे दी थी, लाइक वेन एवर आई वॉन्ट आई कैन हैव राइस, वेन एवर आई वॉन्ट आई कैन हैव आइसक्रीम, वेन एवर आई वॉन्ट आई कैन हैव स्वीट्स। तो मेरी जो क्रेविंग थी वो ख़त्म हो गई थी, बट मैं एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करती थी, मैंने एक्सरसाइज कम नहीं की थी। तो थर्ड मंथ तक आते आते मेरा वेट मैच कर चुका था, मुझे कुछ भी डाइटिंग करने की ज़रूरत थी नहीं, तो मैं जैसे चाहे वैसे खा सकती थी। तो मैं अपना रूटीन बैक टू नॉर्मल हो चुका था। दिस वे इज़ द हेल्दी वे ऑफ लूजिंग वेट। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वेट लूज़ करने के लिए, आपको खाना नहीं छोड़ना होता है। जैसे लोग कहते हैं डाइटिंग का मतलब ही समझते हैं कि आपने खाना छोड़ दिया अगर आप डाइटिंग कर लो। डाइटिंग का सिर्फ मतलब होता है आप हेल्दी खाना खाओगे, अनहेल्दी नहीं खाओगे एंड रेगुलर इंटरवल में खाओगे। जैसे हम डेली रूटीन में 2 से 3 मील खाते हैं, 3 मील हम नॉर्मली खाते हैं, बट अगर वहीं आप वेट लॉस के लिए खा रहे हैं तो आपको 7 to 8 मील्स खानी ही हैं। आप 3 मील से नहीं खा सकते, उससे आपकी बॉडी में इफेक्ट नहीं आएगा। आप रेगुलर इंटरवल में थोड़ा थोड़ा खाइए, छोटा मोटा स्नैक्स लीजिए, फ्रूट्स बीच में खाते रहिए, अगर भूख लग रही है सैलेड खाते रहिए, तो कुछ ना कुछ इंटेक रहिए। इससे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है, जो आपको वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। एक टिप और आपको देना चाहूँगी, अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं या वेट लॉस करना चाहते हैं तो अपने फूड में थोड़ा थोड़ा लेमन और ब्लैक पेपर ज़रूर ऐड करिए। ये मुझे मेरे जिम ट्रेनर ने ही बताया था कि इससे फैट जल्दी कटता है। तो अगर आप हर फूड में थोड़ा सा लेमन और थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड करेंगे तो इट विल हेल्प यू इन वेट लॉस। अब क्या था कि डाइट कर रहे होते हो तो आप थोड़ा सा बॉइल्ड टाइप की फूड खाते हो, तो अगर आप ये चीज़ें ऐड कर लोगे तो फूड का टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। बट वहीं डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको एक दिन में 1 से ज़्यादा नींबू नहीं लेना चाहिए, बिकॉज इट विल अफेक्ट योर जॉइंट्स। तो आप एक ही लेमन लीजिए। मैं आधा लेमन मॉर्निंग में लेती थी वार्म वाटर के साथ एंड आधा लेमन थ्रू आउट द डे ले लेती थी, बस इतना ही लेमन लेना चाहिए। सो दिस डाइट प्लान इज कम्प्लीटली माई इनोवेशन, माई ओन थॉट्स एंड माई वे ऑफ लूजिंग वेट। कहीं किसी से इंस्पायर्ड नहीं है, ज़रूरी नहीं है मेरी बॉडी को जो हेल्प कर गया वो आपको भी उतना हेल्प कर जाए। एवरी बॉडी इज़ डिफरेंट, तो सबके साथ अलग तरह से रिएक्ट करती है हर डाइट। तो जो चीज़ें मुझे हेल्दी हुई, अगर लेमन वाटर मुझे सूट कर गया, हो सकता है आपको सूट ना करे। किसी को जीरा वाटर सूट करता है, किसी को सौंफ वाटर सूट करता है, तो सबकी बॉडी डिफरेंट होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, नो डाइट कैन डू मैजिक टू योर वेट लॉस। लाइक कोई भी डाइट ऐसा नहीं कर सकती कि आपको इमीडिएट हेल्प कर देगी वेट लॉस में। आपको डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज करना भी उतना ज़रूरी है।
और एक्सरसाइज के साथ साथ डाइट भी मेंटेन करना ज़रूरी है। 70% रोल आपका डाइट का रहता है एंड 30% आपका एक्सरसाइज का रहता है, तो दोनों को साथ में करने से ही बेटर। तो एक्सरसाइज ज़रूर करिए। अब जैसे हम घर पे हैं, हम बाहर नहीं जा सकते हैं, तो घर पे ही एक्सरसाइज करिए। बेबी को अपने एक्सरसाइज रूटीन में इन्वॉल्व करिए। अगर आपको देखना है कि बेबी को एक्सरसाइज रूटीन में कैसे इन्वॉल्व करें, तो आप मेरा वीडियो ज़रूर देखिए। और अगर आप बिगनर्स हैं तो उसके लिए भी मैं जल्दी एक वीडियो बनाने वाली हूँ कि अपने बेबी को किस तरह से अपने एक्सरसाइज रूटीन में इन्वॉल्व करें एज ए बिगनर्स। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।